नमस्कार दोस्तों, एसआरई ऑनलाइन हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की ओर से जो टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए 14 जुलाई 2021 को जिसका एग्ज़ाम लिया गया था ऑनलाइन, उसी पोस्ट का दोस्तों आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए इस क्वेश्चन पेपर में कुल 80 प्रश्न पूछे गए थे और पूरे जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से ही पूछे गए थे। इसमें किसी प्रकार का कोई नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आज हम इस कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करने वाले, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जिन्होंने फॉर्म भरे हैं इसरो के, उनके लिए बहुत ही वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है कि इसरो में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही जेन्युइन वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है द ओपम सर्किट रिप्रेजेंट, ये जो ओपी एम्पलीफायर सर्किट है ये किस प्रकार का सर्किट है। तो आपको यहाँ पर ये सर्किट को आइडेंटिफाई करके बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लो पास फिल्टर। ये जो सर्किट है दोस्तों, ये एक लो पास फिल्टर सर्किट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपी एम्पलीफायर है जो कि एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट के साथ ही बना हुआ है, जिसमें जो फीडबैक है उसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों लगा हुआ है। अगला प्रश्न जो है वो है शंट जनरेटर्स आर मोस्ट सुइटेड फॉर स्टेबल पैरेलल ऑपरेशन बिकॉज देयर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स। स्थायी समांतर प्रचालन के लिए शंट जनरेटर सबसे उपयुक्त होते हैं क्योंकि उनके वोल्टता अभिलक्षण खाली स्थान होते हैं। इसके ऑप्शन है लीनियर, आइडेंटिकल, ड्रॉपिंग और राइजिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दिए गए सत्यमान सारणी किस गेट को निरूपित करती है। द गिवन ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट विच गेट। अब यहाँ पर आपको जो गेट के दिख रहा है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो लिखा है टेबल ए एंड बी, ये दोनों इनपुट का काम करते हैं और वाई जो रहेगा वो आउटपुट रहेगा। अब यहाँ पर आपको जो गेट ट्रुथ टेबल में आपको यहाँ पर जूम कर देता हूँ, ट्रुथ टेबल ये दिया गया है, इसको आइडेंटिफाई करके आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गेट है। नॉर गेट है, नैंड गेट, एक्स और गेट या एक्स नॉर गेट। एक्स और हम एक्सक्लूसिव नॉर भी कह सकते हैं या एक्सक्लूसिव और गेट। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो ट्रुथ टेबल दी गई है वो एक्स नॉर की है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट की ट्रुथ टेबल दी गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 5 के रेजिस्टर्स। अब यहाँ पर जो आपको यहाँ पर तो पैरेलल में जो डायोड दिख रहे हैं दोस्तों, और उसके बाद आपको जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दिया गया है 5K का, इसमें आपको करंट बताने के इस करंट में कितनी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2.94 मिली एम्प्स। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल बिलोंग टू क्लास बी इंसुलेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है एन आर एल सर्किट हैज़ अ पावर फैक्टर ऑफ 1/√2। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल व्हाट इज द न्यू पावर फैक्टर। प्रश्न कहता है एक आर एल परिपथ का पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक 1/√2 है, करंट की घात 2 है। अगर आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को दोगुना कर दिया जाता है तो नया पावर फैक्टर कितना होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1/√5, मतलब 1/√5। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, तीन प्रतिरोधकों के प्रतिरोध 1:2:3 अनुपात में है। जब उन्हें समांतर में संयोजित किया जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध 60 ओम है। यदि उन्हें श्रेणी में संयोजित किया जाए तो उनका प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। थ्री रेजिस्टर्स हैव रेजिस्टेंस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 when they are connected in parallel if effective resistance is 60 ohm. What is the effective resistance when they are connected in series। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 660 ओम। अगला प्रश्न दोस्तों, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर 1000 फेरे और द्वितीयक पर 50 फेरे हैं। प्राइमरी पार्श्व पर चालन वोल्टता 200 वोल्ट आरएमएस और लोड प्रतिरोध 5 ओम है। निवेश शक्ति का परिकलन कीजिए। एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज 1000 टर्न्स ऑन इट्स प्राइमरी and 50 turns on its secondary. The driving voltage in the primary side is 200 volt RMS and load resistance 5 ohm. Calculate the input power. इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 वॉट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, डी फ्लिप फ्लॉप के निर्गम पर संकेत सिग्नल की आवृत्ति 5 किलोहर्ट्ज है। उत्थानशील कोर ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप की
घड़ी पर संकेत की आवृत्ति खालिस्तानी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल एट द आउटपुट ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप इज 5 किलोहर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल एट द क्लॉक ऑफ द राइजिंग एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 किलोहर्ट्ज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लगभग शून्य शक्ति गुणांक में कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स विथ नियरली जीरो पावर फैक्टर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनकैंडिसेंट लैंप, ताप दीप्त लैंप। दोस्तों मैं यहाँ पर सभी ऑप्शन ना पढ़ के जो करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ उसी को रीड करूंगा, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश सोर्स द्वारा किसी सतह को प्रदीप्त किया जाता है। सतह के किसी बिंदु पर अविलंब और ज्योति अभिवाह की दिशा के बीच का कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में बदलता है। तो प्रदीप्ति में परिवर्तन का अनुपात क्या है? A surface is illuminated by a light source if the angle between the normal at a point on the surface and the direction of luminous flux change from 30 degree to 60 degree. What is the ratio of change in the illumination? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, √3:1। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, अगर cos x बराबर sin 60 sin 30 प्लस cos 60 cos 30 है तो x के मान का पता लगाएं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री। प्रश्न नंबर 13, 100 ओम प्रतिघात का एक प्रेरक, 50 ओम प्रतिघात का एक संधारित्र और 50 ओम के एक प्रतिरोधक को श्रेणी में जोड़ा गया तो परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा? एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस XL 100 ohm, a capacitor of reactance XC 50 ohm and resistance of 50 ohm are connected in series. What is the power factor of the circuit? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1/√2। अगला प्रश्न है, 200 वोल्ट पर एक शंट जनरेटर 100 एम्पीयर देता है। यदि शंट क्षेत्र प्रतिरोध और कवच आर्मेचर प्रतिरोध क्रमशः 50 ओम और 0.1 ओम है तो उत्पादित वोल्टेज का पता लगाएं। A shunt generator deliver 100 ampere at 200 volt. Find the generated voltage if the shunt field resistance and armature resistance are 50 ohm and 0.1 ohm respectively. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 210.4 वोल्ट। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, डैश को परिवर्तित करते हुए एक डीसी मोटर की गति नियंत्रित की जा सकती है। द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेयरिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव, यानी अप्लाइड वोल्टेज, फ्लक्स पर पोल, रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर सर्किट। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1। प्रश्न नंबर 17, 2, 4, 8 श्रेणी का 51वां पद डैश है 51st टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 248 डैश इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2^51। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पदार्थों में किसका सबसे उच्च विशिष्ट प्रतिरोध है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इस्पात, स्टील। प्रश्न नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एट अ मेटल रेक्टिफायर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर ऑक्साइड डायोड। निम्नलिखित में से किसे धातु डिस्टकारी के नाम से जाना जाता है? तो वो होता है कॉपर ऑक्साइड डायोड। सोल्डरिंग इज डन ऑन वायर जॉइंट्स टू इम्प्रूव। वायर संधियों पर सोल्डरॉन खालिस्तान को करने के लिए किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डक्टिलिटी, उनकी तन्यता के लिए। प्रश्न नंबर 21, एच वर्ग विद्युत रोधन का अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना है? व्हाट इज द मैक्सिमम सेफ टेम्परेचर फॉर क्लास एच इंसुलेशन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 22, चित्र में निर्गम वोल्ट था V0 का पता लगाएं। फाइंड द आउटपुट वोल्टेज ऑफ V0 इन फिगर।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ओपी एम्पलीफायर सर्किट दी गई है, यहाँ पर आपको आउटपुट पता करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 वोल्ट। प्रश्न नंबर 23, दिए गए लोड पर चलती एक तुल्यकाली मोटर के उत्तेजन में विचलित डैश को परिवर्तित करती है। द वेरिएशन इज एक्सिटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर रनिंग विद अ गिवन लोड चेंजेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, पावर फैक्टर ऑफ द मोटर, मोटर का शक्ति गुणांक। प्रश्न नंबर 24, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग खालिस्तान का पता लगाने के लिए किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सी। क्वेश्चन नंबर 25, स्क्विरल केज प्रेरण मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रोटर वाइंडिंग कैन नॉट टू बी कनेक्टेड टू रियोस्टेट फॉर स्टार्टिंग। प्रारंभन के लिए रोटर कुंडलन को रियोस्टेट से जोड़ा नहीं जा सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम और भी क्वेश्चंस अगली वीडियो में कवर करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 25 से 80 क्वेश्चन तक जो रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम वो सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में ऐड नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इसके आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसा ही वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।